तालाबंदी करना आनंद का जो पल मिलता है खलील कहते हैं जिसकी जब से पिया है जीवा है। देखो, शिक्षा संगम जैसे प्रोग्राम इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थी और एक शिक्षक है, उन दोनों के बीच में एक संगम, एक व्यवहार बना रहे, उसको लेके ये प्रोग्राम आयोजित समय समय पे होना। नमस्कार, आपका देशी पत्रकार राजू अभी मौजूद है पिपराड़ी रोड के ऊपर। अभी शिक्षा का संगम चल रहा है, शिक्षा का एक तरह से मेला कह सकते हैं, जहाँ के अंदर तमाम जो सीकर के आसपास की जो भी स्कूलें हैं उनके प्रतिनिधि है, जो IAS जिनके नंबर आए वो तमाम साथी यहाँ पे मौजूद है। तो हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनका हम आपसे परिचय करवाएंगे सबसे पहले, और उनके बाद में इनसे विचार भी साझा करेंगे कि अंदर यहाँ पे आपको क्या देखने मिला और जो नई शिक्षा नीति है, शिक्षा के अंदर क्या बदलाव होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सर बताएंगे। सबसे पहले तो मैं सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा परिचय, मैं हरी सिंह सैनी नीमका थाना से हूँ और मेरी बेटी आयुषी ने 10th क्लास में 99% प्राप्त करके राजस्थान में स्टेट मेरिट में आई है, तो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शिक्षा समागम 2026 पिपराड़ी सर्किल पे यहाँ मिलन मैरिज गार्डन में चल रहा है, तो मुझे भी यहाँ आने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहले आपने बाइट ली, आपके चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि शिक्षा समागम में ऐसे समागम बच्चों के उत्कृष्ट भविष्य के लिए और उज्ज्वल भविष्य के लिए ऐसे बार बार होने चाहिए, जिससे बच्चों में एक एनर्जेटिक थीम्स आती है, बच्चों में उत्साहवर्धन होता है, बच्चे एक नई रूपरेखा और दृष्टिकोण के साथ एनर्जी के साथ बच्चे स्टडी करते हैं। हमें जो इस शिक्षा समागम में बुलाया, मान सम्मान दिया, बच्चों को मोटिवेशन थीम्स दिया, और एक अभी इवेंट चल रहा है अंदर, काफ़ी यूनिवर्सिटी से लोग आए थे, जो हर यूनिवर्सिटी से अपना पार्टिसिपेटेड, बच्चों को कैसे करियर में अपॉर्चुनिटी ली जाए, कैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स किए जाएँ, इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया। और लोगों में काफ़ी भीड़ अभी अंदर है, और मैं भी प्रोग्राम से बाहर ही आया हूँ, और आप लोगों ने चैनल से जो आमंत्रित किया उसके लिए मैं आपको बता दूँ, शिक्षा के साथ साथ स्वांगीण विकास के लिए एक अनुशासन, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। अनुशासन को और एक टाइम बाउंडिंग के साथ सेल्फ स्टडी की जाए ना, स्वाध्याय से बढ़कर बड़ा कोई सिस्टम नहीं है, और टेक्निकल कोर्स जितना जल्दी हो सके उतना करके लोगों में, बच्चों में एक पेरेंट्स के प्रति है कि पेरेंट्स जागरूक। ये शिक्षा नगरी का हब है पूरे इंडिया में, तो यहाँ काफ़ी हर तरह के लोग आ रहे हैं, और उसमें हमें भी आने। तो आप सर किस डिपार्टमेंट से, यानी आपको स्कूल किसी को संचालित करते हैं या नॉर्मल पेरेंट्स हो आप? मैं तो पेरेंट्स हूँ, मेरी बेटी है, मैं तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, भारत देश का सबसे बड़ा, उसमें मेडिकल फील्ड में कार्यरत हूँ, और मेरी बेटी राजस्थान स्टेट मेरिट में आई है पूरे राजस्थान के अंदर 10th क्लास में, अभी नीट की प्रिपरेशन कर रही है। तो आज यहाँ मैं आया हुआ था इत्तेफाक से, और इन लोगों ने बुलाया भी, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगा, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। शिक्षा के साथ साथ बच्चों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए जो ऐसे इवेंट्स किए जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। आपको कैसा लगा अंदर के, यानी कैसा क्या माहौल है, कितने क्या बच्चे हैं, क्या है यहाँ के स्कूल के डिपार्टमेंट, कितने लोगों ने बच्चा लिया है, कितने स्कूलों के आपसे अंदाजा लगा सकते हो कि कितने स्कूल यहाँ पार्टिसिपेट? पूरे राजस्थान से बच्चे आए हैं यहाँ, और पूरे राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी आई है, बाहर की यूनिवर्सिटी भी, अमेठी यूनिवर्सिटी के भी यहाँ पे फैकल्टी आई हुई है, तो कम से कम भी 50 यूनिवर्सिटी के लोग आए हुए हैं। और अभी आगे कल्चर प्रोग्राम भी चल रहा है, पूरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग से कार्यक्रम स्टार्ट था, तो मैंने भी पूरे कार्यक्रम में शिरकत की, तो बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ बच्चों के अभिभावक के साथ साथ हमें भी कुछ सीखने को मिला। अब क्या है आगे की क्या रणनीति है, यानी कब तक चलेगा प्रोग्राम? 8 बजे का टाइम दिया हुआ था, आगे अभी 2 घंटे और चलेगा प्रोग्राम, 9 बजे तक चलेगा, जिसमें हर तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। अभी म्यूजिकल क्लासेज भी चल रही हैं, और एजुकेशन के साथ साथ में बच्चों को एक मोटिवेशन थीम्स के द्वारा एक मनोरंजन का साधन भी चल रहा है। तो अभी हाल ही 2020 के अंदर NEP लगी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर आपका क्या मत है, यानी किस हद तक वो सही है? जैसे कॉलेज हो या उनके अंदर जैसे सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, उसके अंदर जैसे सेकंड सेमेस्टर आते ही उससे पहले उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके अंदर काफ़ी अनियमितताएं देने मिले, तो इस चीज़ को आप हैं किस तरीके से देखते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? देखो, नई समय समय पे ऐसी पॉलिसीज आती रहती है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा दबाव न बनाएं। और ये NCERT का सिलेबस है ना, जो आजकल देखो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बच्चे एक्सीलेंट माइंड होंगे, AI का ज़माना आ चुका है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा थीम्स के साथ, बच्चों पे प्रेशर न देके उनको खुद को एक थीम्स के साथ पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है परसेंटेज ही आए, परसेंटेज के साथ उसका इंटेलिजेंस ही क्वांटो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अच्छा होना चाहिए। बच्चा किसी भी फील्ड में, जरूर नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी जाके बच्चा अपने उज्जवल भविष्य को कर सकता है। और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है वो समय समय पे रूट परिवर्तित होती रहती है, तो उसका फॉलोअप करना चाहिए।
जो NEP है उसको 100% आप सही मानते हैं? अगर सही मानते हैं तो आप आपका उसकी तरफ क्या दृष्टिकोण है? अगर सही नहीं मानते हैं, उसके अंदर कुछ अनियमितता है तो एक आधी हमें कुछ अनियमितताएं बताइए जिसके अंदर प्रशासन है, जो भी सरकार है, वो सुधार कर सके। मैं मेरी तरफ से कोई अनियमितता नहीं मानता हूं, और आपको बता दूं मैं कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो समय समय पे अच्छी आती रहती है। उसमें कोई बेहतरीन सुझाव हो तो मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के आप तो चौथे स्तंभ हो, मेरे से बेहतरीन आप जानते हो। मेरी दृष्टि में कोई संज्ञान होगा तो मैं ज़रूर आपके इस चैनल के माध्यम से आपको नहीं, जैसे आपको मैंने अभी पहले क्वेश्चन किया जो सेमेस्टर प्रणाली है, क्योंकि मैं भी सेमेस्टर प्रणाली गलत है कि पहले उसका आना चाहिए रिजल्ट्स, और उसके बाद में नया थीम्स चलना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे सेकंड सेमेस्टर चालू पे ज्यादा बोझ पड़ जाता है, जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर है। जो ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए, बच्चों को एक स्वच्छंद दे। पहले जब अपन पौराणिक विचारधारा के अनुसार पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें आराम से पहले 1 साल का जाता, फिर बच्चे को 1.5 महीने की छुट्टी मिलती थी। ऐसा नहीं है, आजकल प्रेशराइज्ड और एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एक बच्चों के ऊपर दबाव और बोझ भी बना हुआ है, जिससे पेरेंट्स भी वो दबाव में है और बच्चा भी अंडर प्रेशराइज्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ नीमका थाना से सर, जिनके बेटे 99 अबव परसेंटेज बने, और यहाँ पे सर जो सीकर के अंदर जो फेयर लगा हुआ है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए, और तमाम चीज़ें अंदर की भी जो चीज़ें जो आपको झलक देखने को मिलेगी वो भी आपको सीकर ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर हम आपको आगे की तरफ बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक और भाषा का मान था, इससे सब बहुत और किस बात की राह नहीं है, भाषा की आप इतना रुचि निकल के जाइए। थैंक यू सो मच। तालियां हो जाए। अब हमारे सामने आ रहे हैं चमकते सितारे, हमारे बीच में पुटा साहब, आप भी आप यहाँ एक बार विराजमान हो, और उसके बाद में आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। शानदार स्पीकर हमारे बीच में ब्रेंडन, तो इस टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम की, क्योंकि गवर्नमेंट अभी हमारे साथ मौजूद है छात्र प्रतिनिधि देवराज हुड्डा RLP से। तो वो अभी जो शिक्षा का संगम है, शिक्षा का मेला लगा हुआ है पिपराड़ी रोड के ऊपर, उसके अंदर इन्होंने शिरकत की है। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो अभी शिक्षा चल रही है या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या इसके अंदर आपको ऐसा कुछ त्रुटियां देखने को मिल रही है। जैसे NEP भी आई हुई है, सेमेस्टर प्रणाली भी लगी हुई है, कोचिंग के भी छात्र भी, ये कोचिंग हब है पिपराड़ी रोड। तो इन चीजों के अंदर आपका क्या मत है देवराज जी? देखो साहब, शिक्षा संगम जैसे प्रोग्राम होने चाहिए, और ये सीकर में पहली बार हो रहा है। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है, और हमें भी मौका मिला आज विश्वविद्यालय की तरफ से और आज भी परिवार की तरफ से आने का। तो तमाम जो यहाँ की कार्यकारिणी प्रोग्राम आयोजित कर रही है उनको भी बधाई। देखो, शिक्षा संगम जैसे प्रोग्राम इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थी और एक शिक्षक है, उन दोनों के बीच में एक संगम, एक व्यवहार बना रहे, उसको लेके ये प्रोग्राम आयोजित समय समय पे होना चाहिए। तो अभी आपने पिछले टाइम हमने धरने भी बैठे थे और वहाँ पे आपकी मांगे भी मानी गई। नई शिक्षा नीति आई, जैसे 2020 के बाद नई शिक्षा नीति आई है, तो उसके अंदर अब आप देख रहे हैं कि सेमेस्टर प्रणाली है, दूसरा जैसे चालू हो रहा है, तो उससे पहले के जो एग्जाम है वो क्लियर है, उससे पहले सेकंड सेमेस्टर चालू हो जा रहा है, तो उसके अंदर क्या कहना है आपका? साहब, विश्वविद्यालय की ये हालत नहीं है, ये पूरे देश में स्कूलों की, कॉलेजों की और कोचिंगों की सबकी हालत एक जैसी है। जो सरकारीकरण कहीं ना कहीं होना चाहिए, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो विद्यार्थियों को लूटने का अड्डा बना रखा है। तो उन अड्डों को ऐसे शिक्षा संगम जैसे प्रोग्रामों से हम बच्चों को अवगत कराना चाहेंगे कि एक आप अपनी शिक्षा में आगे योगदान कैसे दे सकते हैं। और रही बात आपने पूछा सेमेस्टर की, तो यूनिवर्सिटी की हालत है वो NEP के तहत बहुत खराब है, जिनको हमारे जैसे नेताओं की, तमाम भाइयों के सहयोग की जरूरत है लड़ने के। जब से पिया है जीता है अंगारों पे ताजा है कांटों पे आरा सांसों की माला पे 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 सिमरू में सिमरू में सिमरू में पीदाना